खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे अजब करप्शन की गजब कहानी का। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का इंकशाफ हुआ है। लेक सिटी के मालिक गौहर एजाज भी गुजरात गैंग का हिस्सा निकले हैं। गौहर एजाज ने परवेज इलाही, उस्मान बुजदार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए फ्रॉड कराया। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मुअज्जम और साबिक सेक्रेटरी अहमद रजा सर्वर की भी मदद हासिल की गई। ये है समा तहलका। गौहर एजाज ने पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग सोसाइटी को फ्रॉड के जरिए लूटा, फिर स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रुख किया। सोसाइटीज की लेक सिटी में शमूलियत बुजदार दौर में शुरू हो गई थी। फ्रॉड के जरिए अरबों रुपए की 500 कनाल से जायद की अराजी खुर्द बुर्द करने का मंसूबा बनाया गया। गुजरात मंडी बहाउद्दीन गैंग ने स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की 4000 कनाल जमीन हथियाई। बाकी जमीन हथियाने के लिए गौहर एजाज को शामिल किया गया। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उस्मान मुअज्जम और अहमद रजा सरवर का किरदार रहा। खतरनाक कब्जा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को लूटने में कैसे मसरूफ रहा, सब खुलता जा रहा है। इस गंदे धंधे में महकमा कोऑपरेटिव के आला अफसरान भी शामिल हैं। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और लेक सिटी के दरमियान फ्रॉड पर मबनी एग्रीमेंट की कॉपी समा ने हासिल कर ली। समा की जानिब से इससे मुताल्लिक इस बारे में सवाल पर राजा बशारत जवाब दिए बगैर ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। ये जा वो जा, सवाल का जवाब इनसे बनना पड़ा। ये सब कुछ सामने आ रहा है समा तहलका में, जो हम आपको बता रहे हैं। आपको ये जरूर बताएंगे हम कि कैसे कैसे करप्शन होता रहा। अरबों रुपए की कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड से लेक सिटी के नाम कराने का इंकशाफ हुआ। लेक सिटी के मालिक गौहर एजाज भी गुजरात गैंग का हिस्सा निकले। गौहर एजाज ने परवेज इलाही, उस्मान बुजदार, मोनिस इलाही और राजा बशारत के जरिए फ्रॉड कराया। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मुअज्जम और साबिक सेक्रेटरी अहमद रजा, इनकी भी मदद हासिल की गई। गौहर एजाज ने पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग सोसाइटी को फ्रॉड के जरिए लूटा, फिर स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रुख किया। सोसाइटीज की लेक सिटी में शमूलियत बुजदार दौर में शुरू हुई। फ्रॉड के जरिए अरबों रुपए की 500 कनाल से ज्यादा अराजी खुर्द बुर्द करने का मंसूबा बनाया गया। गुजरात मंडी बहाउद्दीन गैंग ने स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 2 की 4000 कनाल जमीन हथियाई। बाकी जमीन हथियाने के लिए गौहर एजाज को शामिल किया गया। मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उस्मान मुअज्जम और अहमद रजा सर्वर का भी किरदार रहा। खतरनाक कब्जा माफिया गैंग पिछले 9 साल से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को लूटने में मसरूफ है। गंदे धंधे में महकमा कोऑपरेटिव के आला अफसरान भी शामिल हैं। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और लेक सिटी के दरमियान फ्रॉड पर मबनी एग्रीमेंट की कॉपी समा ने हासिल कर ली। समा की जानिब से इससे मुतालिक सवाल पर राजा बशारत जवाब दिए बगैर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। तो जमीन किसी की भी हो, कैसे भी हो, उसे हथियाना है, अपने मंसूबे का हिस्सा बनाना है। इस गैंग का यही कारनामा है। एक सवाल छोटा सा, सवाल जाते हुए मैं कर गया सोसाइटी के हवाले से बेटा कल करेंगे। कल कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से स्कैम के हवाले से बात करेंगे। राजा साहब आपसे मैं कल करेंगे। छोटा सा सवाल है, कल राजा साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कैम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं जिन्होंने अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना था वही लोग गरीबों की ज़मीन हथिया रहे हैं। समा से गुफ्तगू में बोले जहां इनका दाव लगता था उन्होंने लगाया। फराग गोगी और बुशरा बीबी ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स और हाउसिंग सोसाइटी की आड़ में खूब करप्शन की, पैसा बनाया। लीगी रहनुमा ने रूडा प्रोजेक्ट पर भी पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया, तनकीद की। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है आवाम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, वो लोग खुद इन्वॉल्व हैं कौमी खजाने को लूटने के लिए और लोगों के बिलखुसूस गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कराने के लिए। तो ये जो है ये शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए जिन्होंने ये सारा काम किया है। हर जगह जहाँ इनका दाव लगता था इन्होंने लगाया। और फराग गोगी और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं इन्होंने मिल के ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, ज़मीनें हो गई, हाउसिंग सोसाइटियाँ हो गई, इन्होंने दबा के करप्शन की और मुल्क को लूटा मिल के इन्होंने। इसी तरह की कहानी जो है वो आपको मिलेगी वो रूडा के अंदर। इसी तरह की वो जो गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी ये लोग बना रहे हैं उधर मिलेगी।
तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वजारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म के एहतजाज और धरने के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। लेकिन सबसे पहले ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात लॉन्ग मार्च में रुकावट बन गए हैं। पंजाब की क़यादत में दूरियां बढ़ गई हैं। पंजाब में पार्टी कौन चला रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद या हमाद अजहर? इस वक्त ये सवालिया निशान बना हुआ है। ज़राए का कहना है पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर सेक्रेटेरिएट में होने वाले तमाम मामलात और पार्टी फैसलों से लाताल्लुकी का इख्तियार कर चुके हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर यास्मीन राशिद। इनके रवैये से भी कारकुनान है खासे परेशान। वो पंजाब की सदर होने के बावजूद कारकुनान के मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। मकबूलियत के दावेदार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकस्त का खौफ सताने लगा। 4 सदा के इंतखाबी जलसे में भी खान साहब ने धांधली का पुराना राग अलापा और कारकुनान से वादा लिया कि वो इन्हें हारने नहीं देंगे। सवाद में बेअमनी का मलबा भी वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। मिलने के शौकीन को हार का खौफ सताने लगा। हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूँ कि आपने मुझे हारने नहीं देना। यहाँ से हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। अवामी मकबूलियत के दावेदार कप्तान ने इंतखाब से पहले ही धांधली का राग अलापना शुरू कर दिया। अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है। इतवार को इलेक्शन रही है, इतवार को जहाद है। इन्होंने धांधली करनी है। 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से बरसर इक़्तिदार जमात के सरबराह सवात में अमन और अमान की जिम्मेदारी भी कबूल करने को तैयार नहीं। हुकूमत जब से ये आई है या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत के फैसलों पर इमरान खान ने अदालतों के खिलाफ जहर भी उगला। मीडिया टॉक में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कहना था स्वात के मामले पर सूबाई हुकूमत खामोश है। वफाकी हुकूमत गौर कर रही है कि किस तरह अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। 4 सदा में मीडिया से बात करते हुए PDM सरबराह ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के गैर जानिबदार होने पर इमरान खान का तड़पना बता रहा है कि उसके सहारे अब खत्म हो चुके हैं। स्वात के बारे में वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो काबीना का इजलास बुला रही है। वफाकी हुकूमत की कमेटियाँ का इस पर बात कर रही हैं। सूबाई हुकूमत ख़ुद क्यों खामोश है इस हवाले से? और यहाँ का जो उनका चीफ मिनिस्टर है उसने तो अपने इलाके के बहुत से एरियाज़ जो हैं वो उनके हवाले किए हुए हैं। हम ये सोचेंगे कि अगर सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो फिर वफाक को भी इस गौर करना होगा कि वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की तो अलामत ये है कि न्यूट्रल होने के बाद फिर इमरान खान तड़प क्यों रहा है। उसकी तड़प ये बतला रही है कि अब उसके वो सहारे ख़त्म हो चुके हैं जो 2018 में उसके पास थे। जोश खिताबत में PTI के सरबराह फिर गलती कर गए। 4 सदा में जलसे से खिताब में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2036 रुपये बोल गए। साथ खड़े परवेज़ खटक को झटका लगा तो इमरान खान की तस्वीर करा दी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ 236 FIA तहवील में मौजूद सेनेटर आजम स्वाति का तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने आजम स्वाति को जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। PTI रहनुमा को अमराज़ क़ल्ब की दवाओं का इस्तेमाल जारी रखें ऐसी हिदायत भी कर दी है। आजम स्वाति को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था।
इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ हैं। आदिल तनौली, कल से लेके आज तक आजम स्वाति के बारे में बताइए, क्या क्या खबरें सामने आ चुकी? भाई देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति को गुज़श्ता रात जो है वो उनके घर से FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज ही मकामी अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। अदालत ने आइंदा 2 रोज़ के बाद जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो भी FIA हुकाम से तलब की है। ताहम अदालती हुक्म पर आजम स्वाति का पिम्स अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया गया है। 4 रुकनी बोर्ड जो है पिम्स अस्पताल का, उन्होंने आजम स्वाति का मेडिकल मुआयना किया है और मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया है। बोर्ड की जानिब से आजम स्वाति के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए हैं और सिर्फ दिल की जो दवाएं हैं वो जारी रखने की हिदायत की गई है। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जिसने आज आजम स्वाति का तिबी मुआयना किया है। बहुत शुक्रिया आदिल तनौली। और अब बिजली ब्रेकडाउन की बात करेंगे, जिस पर वफाकी वज़ीर तमन्नाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि बिजली ब्रेकडाउन हादसा था या फ़नी खराबी, जल्द मालूम कर लेंगे। बोले बैक वक्त 2 लाइनों में खराबी आना अचंभे की बात है, आज रात तक बिजली बहाल करने का यकीन भी दिलाया। कराची से कुछ जनूब में 2 हमारी 500 kV की लाइन, उनमें खराबी आई। मुल्क के जो जनूबी हिस्सा है उसमें बिजली का ब्लैकआउट हुआ है। कराची के कुछ हिस्से के अलावा प्रिंसिपली हैदराबाद में, सखर, कोयटा में बिजली का शटडाउन हुआ है। जुज़वी तौर पर मुल्तान और फैसलाबाद में भी हुआ है। मैं उसको हादसा भी नहीं कह रहा क्योंकि इसकी इंक्वायरी भी होनी है कि वो कैसे हुआ। 2 लाइनों का बैक वक्त सिस्टम से बाहर जाना एक अचंभे की बात है। बहुत जल्द आज शाम तक ये मामला हल हो जाएगा। मगरिब के दरमियान किसी वक्त मुकम्मल तौर पर सिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। इस वक्त हमारी जो तरजीह है कोयटा और कराची के शहर हैं, साथ ही हैदराबाद। हमारे पास शट डाउन हुए हैं बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शट डाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे, आप कहते हैं मेरे बैंक। सारिफीन पर एक एक लम्हा बिल्कुल बिजली की तरह ही गुजर रहा है। जब से बिजली गई है, ब्रेक डाउन हुए 9 घंटे गुजर गए, आधा कराची अब भी बिजली से महरूम और सारिफीन इंतहाई परेशान है कि इलेक्ट्रिक का 5 घंटे में बिजली बहाल कर देंगे ऐसा दावा था। ये सरासर गलत निकला है। घंटे पर घंटा आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनकी कोई भी बात सही साबित नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिक के जराये के मुताबिक शहर भर की बिजली रात 9 बजे तक बहाल होगी। अब देखेंगे कि वाकई 9 बजे ऐसा हुआ भी कि नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने कराची समेत मुल्क के जनूबी इलाकों में बिजली के ब्लैकआउट का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक के CEO की गैर हाजिरी पर अरकान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा इजलास में तलब कर लिया। शकील अहमद की रिपोर्ट। कराची समेत मुल्क के जनूबी इलाकों में पावर ब्रेकडाउन पर सेनेट तवानाई कमेटी को ताव आ गया। वजीर बिजली और CEO के इलेक्ट्रिक की अदम शिरकत ने अरकान का पारा मजीद चढ़ा दिया। पावर डिवीजन हुकाम से पूछा जनूबी इलाकों में बिजली कहाँ, क्यों और कैसे ट्रिप हुई। हुकाम ने जवाब दिया 500 kV ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई है। तफसीलात शेयर करने से ज्यादा सनसनी फैलेगी। NTDC हुकाम ने ये बताकर अरकान को मजीद बरहम कर दिया कि उन्हें अभी पता चला कि ब्लैकआउट हुआ है। हेस्को, सेप्को और केस्को को बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। इस पर चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि आपको किसी चीज का पता नहीं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जनाजा निकला हुआ है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक के CEO और दीगर आला हुकाम क्यों नहीं आए। क्या के इलेक्ट्रिक हुकूमती कंट्रोल में नहीं? पावर डिवीजन भी इसकी करप्शन में शामिल है। ये पावर डिवीजन का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। के इलेक्ट्रिक पूरे सिस्टम के मुंह पर काला धब्बा है। CEO के इलेक्ट्रिक आइंदा इजलास में पेश हो, कोई कमेटी को अहमियत नहीं देगा तो गिरफ्तारी का हुक्म भी दे सकते हैं। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से सिंध हाई कोर्ट में भी बिजली चली गई। कराची में पावर ब्रेकडाउन पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक के CEO के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी तलब कर लिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए, कहा आपने बिजली का मुतबादिल इंतजाम किया है। देखिए इसी बारे में इरफानुल हक की रिपोर्ट। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से सुबह 9:30 बजे कराची में बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ तो सिंध हाई कोर्ट में भी बिजली गायब हो गई। उस वक्त जस्टिस सलाउद्दीन पंवर फौजदारी केसेस सुन रहे थे। बिजली जाते ही जस्टिस सलाउद्दीन की सारी तवज्जो बिजली की बंदिश पर चली गई। जस्टिस पंवर ने के इलेक्ट्रिक के CEO के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और साथ ही एडिशनल IG कराची से 1 घंटे में वारंट की तामील कराने का हुक्म भी दे दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भी तलब कर लिया। जस्टिस पंवर ने रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से सवाल किया कि क्या आपके पास मुतबादिल जराए नहीं, जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जनरेटर मौजूद हैं, जिससे हाई कोर्ट के आधे हिस्से को बिजली दी जा रही है। जस्टिस पंवर ने कहा कि आप पुराने दौर में रह रहे हैं, सोलर का इंतजाम करें। अदालत का काम मुतासिर होगा तो बोझ आप पर भी पड़ेगा। कुछ देर में के इलेक्ट्रिक के हुक्काम भी अदालत में पेश हो गए और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर को बताया कि बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं, पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। जिस पर जस्टिस पंवर ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर पूरे मुल्क में बिजली नहीं है तो क्या हमें भी नहीं मिलेगी? के इलेक्ट्रिक को माहाना 60 लाख रुपए बिल देते हैं, बिजली नहीं है तो के इलेक्ट्रिक मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करे। लिख कर दें कि अदालतों को बिला तात्तुल बिजली फराहम करेंगे, तब ही वारंट गिरफ्तारी वापस लेंगे। इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सीखा इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीका इजलास से दबंग खिताब, कहा खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए भारत से बात करने को तैयार है। The truth is, and hard and harsh fact is that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region and to itself. We are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. वजीर आज़म ने भारत को पुरअमन, नतीजा खेज मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कीमती वसाइल को तनाज़े में झोंका जाए। We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. Absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians. उन्होंने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। यूटिलिटी स्टोर से मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी कर दी। दालों की कीमतों में 15 से 30 रुपए फी किलो कमी, घी 31 रुपए और तेल 16 रुपए फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत खुसूसी सब्सिडी दी जा रही है। उमर सरफराज चीमा की मुशीर दाखिला पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। उमर चीमा के पास मुशीर इंफॉर्मेशन और महकमा जेल खाना जात का चार्ज भी होगा। न कफन नसीब हुआ, न जनाजा पढ़ा गया, न ही कोई पहचान मिल सकी। ये किसी जंगल, बयाबान, किसी सैलाब ज़दा इलाके की बात नहीं हो रही। मुल्तान में लावारिस लाशें गिद्धों और चीलों के नोचने के लिए छोड़ दी गई। ये निश्तर अस्पताल की छत की बात हो रही है, वहां पर लाशें फेंक दी गई। बिल्कुल, और ऐसे में एडिशनल चीफ साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने अस्पताल के एमएस से 3 दिन में मामले की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निश्तर अस्पताल मुल्तान में लावारिस लाशों की इस कदर बेहरमती की जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि ये खौफनाक मनाजिर, अफसोसनाक मनाजिर जो कि इंसान देख नहीं सकता। ये नश्तर अस्पताल जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है और मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। वो भी मुशीर सेहत तारिक ज़मान गुजर जब वहाँ पर ऊपर गए इन हुकाम को लेके, तो वहाँ पर ये सारा बांडा फूटा। वहाँ पर ये लाशें पड़ी थी जिनको गिद्ध, जिनको चीलें, कौवे खाते हैं। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है या चंद महीनों का नहीं है, चंद सालों से ये जारी है। निश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई है तो वो तो बड़ा आसान उन्होंने एक जवाब दिया है कि इन लाशों के जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन हैं, उनसे हम यहाँ पर डॉक्टरों को सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग होती है। बात ये है कि अगर आप सिखाते भी हैं तो लाशों को क्या खुले आसमान के ऊपर, छत के ऊपर फेंक देना, ये कहाँ की इंसानियत है या ये कौन सा एक अच्छी चीज़ है? बिल्कुल आप ठीक करें, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। मुझे ये बताइए कि अब इस सिलसिले में किस तरह से पकड़ा जाएगा इसके जिम्मेदारों को? डायरेक्टली किन को पकड़ा जाएगा? अच्छा, आज सारा दिन समा ने मुख्तलिफ नश्तर अस्पताल इंतज़ामिया और सरकारी जो यहाँ पर अफसरान हैं उनसे भी बातचीत की, जिसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर साहब ने
बड़ा शदीद किस्म का नोटिस लिया है। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है, 6 रुकनी कमेटी है जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, उनमें CPO पुलिस का नुमाइंदा भी होगा जो इस पूरे मामले को देखेगा। MS को भी खत लिख दिया गया है, MS निश्तर को, ताकि इस पूरे मामले को इंतहाई खौफनाक वाकया और इसके जिम्मेदारों की भी इंक्वायरी होगी, कमेटी भी बना दी गई है इस बारे में। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर की खुसूसी सेंट्रल अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सजा का इम्कान नहीं, दोनों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। अरशद अली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। किसी भी बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में एक धेला भी ट्रांसफर नहीं किया गया। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जिससे लगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में बराह रास्त ट्रांजैक्शन हुई। खुसूसी सेंट्रल अदालत के जज इजाज हसन ऐवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मुलाजमीन को बैंक अकाउंट्स खोलने का नहीं कहा। चलान में लिखा गया कि मलक मकसूद का अकाउंट रमजान शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर इशरत जमील ऑपरेट करते थे। इस हवाले से भी रिकॉर्ड मुकम्मल खामोश है कि दरख्वास्त गुजार ने कोई फायदा लिया हो। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ कभी भी रमजान शुगर मिल्स के डायरेक्टर और शेयर होल्डर नहीं रहे। FIA ने 66 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, मगर किसी ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज का नाम नहीं लिया। ना ही किसी बैंकर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि अकाउंट्स ओपनिंग फॉर्म के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने किसी अकाउंट के लिए कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया। अदालत ने करार दिया कि महज तफ्तीशी की जाती राय और तज्जिये की बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमजा शहबाज बेनामी अकाउंट्स ऑपरेट करते रहे। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी करने का हुक्म देती है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद, समा, लाहौर। गैर मुनसिफाना और जालिमाना कवानीन के बायस रूडा अथॉरिटी ज़मीन की खरीदारी में नाकाम रही है। रूडा के मुतासरीन अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। रूडा अब तक किसानों से सिर्फ 2000 एकड़ अराजी ही हासिल कर सकी। कौड़ियों में खरीदी ज़मीन करोड़ों में बेचने की तैयारियां। रूडा अथॉरिटी की तरफ से ज़मीन के जबरी हुसूल के खिलाफ 200 से ज़ायद मुतासरीन ने अदालत से रुजू कर लिया। जावेद फारूकी की रिपोर्ट। रूडा प्रोजेक्ट मजमूई तौर पर 1,02,074 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन मुतनाज़ा मंसूबा होने की वजह से रूडा अथॉरिटी अब तक सिर्फ 7,000 एकड़ अराजी ही एक्वायर कर सकी, जिसमें से सिर्फ 2,000 एकड़ प्राइवेट मालकान से हासिल की गई है। हुकूमत ने रूडा अथॉरिटी के लिए जमीन के हसूल के लिए 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर सेक्शन 4 नाफिज करके किसानों को जमीन किसी भी दूसरे खरीदार को फरोख्त करने से रोक रखा है। रूडा अथॉरिटी किसानों से 1450 रुपए फी मरला के इंतहाई मामूली नर्ख पर जमीन खरीद रही है। इंतहाई कम नर्ख और जमीन की जबरी खरीदारी पर मुतासरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम मर सकते हैं लेकिन अपना हक किसी हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जबरदस्ती खरीदी गई जरखेज जमीन के भी 95% किसानों ने रूडा अथॉरिटी की जानिब से पैसे वसूल करने से इनकार करते हुए अदालत से रुजू कर रखा है। रूडा वालों ने हमारी जमीन जो रिक्वायर की हुई है 2 नंबर तरीके से, हमें कोई पैसे नहीं मिले और हमें वहाँ से मार्केटाई करके उन्होंने हमें जमीन से बाहर निकाल दिया गया। हमारे घरों को गिरा रहे हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रूडा अथॉरिटी किसानों से करोड़ों के भाव सोना उगलती जमीन हथिया कर इसे चहार बाग जैसे मंसूबों के नाम से करोड़ों रुपए के प्लॉट्स की शक्ल में फरोख्त कर रही है। गरीब किसानों से कीमती जमीनें हथियाने के लिए 6 लैंड प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਸਲ ਲਾਇਆ, ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ
चलियां जानियां थे लोग की करेंगे। रूडा एक्ट के मुतनाज़ आर्टिकल्स 32 और 33 में रूडा अथॉरिटी को ये अराजी किसी भी मुल्की या गैर मुल्की कंपनी को फरोख्त, लीज या एक्सचेंज करने के लामहदूद इख्तियारात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार का एक और कारनामा सामने आ गया। कोहे सुलेमान में 4 छोटे डैम्स की तामीर सिर्फ दावों तक महदूद रही। डैम्स के लिए 4 मकामात मुंतखब किए गए, 2 जगह डैम बनाने के काबिल ना निकली। महकमा आबपाशी पंजाब की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा कराए गए जवाब ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। खैर फोर्ट मनरो और हाथी मोड़ पर 2 डैम्स की तामीर होना थी। महकमा आबपाशी के जवाब में कहा गया है कि दोनों मकामात डैम्स बनाने के लिए मौजू नहीं है, जबकि थलंग बंद और जलेबी मोड़ की जगहों पर 2 डैम्स पर काम जारी है। डैम्स की तकमील से 30,000 अफराद को साफ पानी मैसर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरतानिया से रिकवर रकूम की बहरिया टाउन के साथ मुबैना गैर कानूनी तस्वीर केस के सिलसिले में नैब ने शहजाद अकबर की वीडियो लिंक पर शामिल तफ्तीश होने की मुखालिफत कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस फौजदारी है, शहजाद अकबर की ज़ाती हैसियत में हाजिरी लाजमी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत आलिया ने कहा वजारत कानून का जवाब जाने और फिर इस मामले को देखेंगे। केस की मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। आज तीसरे रोज़ भी इमरान खान के काबीना अरकान में से कोई पेश न हुआ। PIA लंदन दफ्तर में बद इंतजामी और मुलाजमीन की गफलत के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों का टीका लग गया। 2017 से 2021 के दरमियान 2 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद अली, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ सामने आया है? जी इरम, बिल्कुल PIA लंदन दफ्तर में बाद इंतजामी कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का टीका लगाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट ने PIA लंदन ऑफिस का जो है कच्चा चट्टा खोल कर हमने रख दिया है। 2017 से 2021 के दौरान PIA को 2 अरब 71 करोड़ से जायद के नुकसान हुए, ऐसा बताया गया है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में ये चीज भी सामने आई है कि नाकिस मनसूबाबंदी और मुलाजमीन की गफलत के बायस रकम अदा करना पड़ी। दौरान सफर सामान चोरी या गुम हो जाने की सूरत में मुसाफिरों को अदायगियां करनी पड़ी है। और इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि नुकसान के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारों का तयन करके उनसे रकम वसूल भी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद अली, अपडेट किया। बदतरीन सैलाब के बायस आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने में मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कज़ाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन का मसला उठाया। फ़लस्तीन, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकातें की। सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशें और सैलाब की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आस्ताना में 6ठे सीका सरबराही इजलास से खिताब। कहा इस मुश्किल वक्त में आलमी बरादरी मदद जारी रखे। Unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country are without any doubt the consequence of global warming and climate change. We look forward to your continued support as we transition to the more daunting phase of rehabilitation and reconstruction. वजीर आजम ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया और $816 मिलियन की इमदाद की हालिया अपील का खैर मकदम भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मिले। सैलाब ज़दगान की मदद करने पर फलस्तीनियों का शुक्रिया अदा किया। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम सुमरात, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से भी मिले। खित्ते की सलामती, 2 तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वियतनाम की नायब सदर डेंग थी से भी मुलाकात की। सीका इजलास में रूस, तुर्की, ईरान, उज़्बेकिस्तान के सरबराहान शरीक हैं। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी शो का इनेकाद किया गया, ये भी जानिए। वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं गुज़िश्ता 3 बरस में पाकिस्तान की बरामदात दुगनी हो चुकी हैं। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश यानी गाइटेक्स ग्लोबल 2022 में दुनिया भर से 5000 IT कंपनियां शरीक हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की सरमायाकारी 2020 की निस्बत 450% ज्यादा है। First time in the history of Dubai,
कि पाकिस्तान की जैसे कहते हैं टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एक बड़े पैमाने पे मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो IT कंपनी आई है वो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हासिल करेंगे ऑल ओवर द गल्फ, नॉट ओनली द गल्फ बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान से 53 IT कंपनियां गाइटेक्स ग्लोबल में शरीक हैं। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी कंपनी होल्डर्स ने कहा, ये मुल्क के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तान को देना भी ज़रूरी है और पाकिस्तानी कंपनीज को भी होना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है हमारी सो फार। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फ्लैगशिप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन लेबर का दूसरा बड़ा सप्लायर है। गाइटेक्स ग्लोबल 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।